हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप नीट पीजी का प्रिपरेशन कर रहे हो और ग्रांड टेस्ट देते हो लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका ग्रांड टेस्ट का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, स्कोर ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें और आखिर तक समझें कि आपको अभी अगर ग्रांड टेस्ट दे रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ग्रांड टेस्ट मैटर क्यों करता है। देखिए, ग्रांड टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं होते, ये आपके प्रिपरेशन का डायग्नोस्टिक टूल होते हैं। हर जीटी आपको बताता है कि आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो और किस सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। टॉपर्स का सीक्रेट क्या होता है, वो हर जीटी को सीरियसली लेते हैं और वो अपने रिजल्ट को एनालाइज करते हैं कि वीक सब्जेक्ट्स कौन सा है और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन सा है, हमें किस सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और नेक्स्ट जीटी में इम्प्रूव करते हैं। अगर आप जीटी देते हैं और अपने जीटी के डाटा को इग्नोर करते हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आप जीटी दे रहे हैं तो उसे एनालाइज भी करें। ठीक है, अगर आप अपने जीटी के डाटा को इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपना प्रीसियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए ग्रांड टेस्ट को एक अपॉर्चुनिटी समझें और अपना रियल प्रोग्रेस चेक करें। ठीक है, क्योंकि ये ग्रांड टेस्ट आपको रियल एग्ज़ाम इन्वायरमेंट को सिमुलेट करता है और आपके वीक जोन को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और इससे आपको एक प्रेडिक्शन मिलता है कि आपका फाइनल एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि मुझे कितना स्कोर करना चाहिए। तो नीट पीजी 2026 के लिए बेंचमार्क टारगेट है 60 to 70% ओवरऑल स्कोर हर ग्रांड टेस्ट में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक ग्रांड टेस्ट में 70% ला रहे हैं, एक ग्रांड टेस्ट में 40%, तो ऐसा नहीं। आपको एक एवरेज लेके चलना होगा कि हमें 70% से ऊपर लाना है। ठीक है, तो मैं इसको 3 जोन में डिवाइड करता हूँ। रेड जोन, अगर आप 50% से नीचे स्कोर कर रहे हैं तो आपको अलार्म बजना चाहिए, आपको अर्जेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है और जितने भी फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, जो भी बेसिक्स सब्जेक्ट्स हैं, उसे आपको रिवाइज करना चाहिए। नेक्स्ट येलो जोन, इसमें अगर आप 50 से 60% स्कोर कर रहे हैं तो आप येलो जोन में हैं। आप एक डिसेंट हो लेकिन कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो उसे रिटेन तो कर रहे हो लेकिन आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आपको स्टडी आवर्स और बढ़ाने पड़ेंगे। नेक्स्ट ग्रीन जोन, जो 60 to 70% स्कोर कर रहे हैं, वो एक सेफ जोन में है। कोशिश करें कि इससे आगे जाएं, ना कि पीछे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अभी ग्रीन जोन में हैं और फिर अगले टेस्ट में आप येलो जोन और रेड जोन में चले जाएं, तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो आपको मेंटेन करना होगा इस जोन को। ठीक है, और नेक्स्ट है ब्लू जोन। अगर आप 70% से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं तो आप एक्सेलेंट है, बस इसे मेंटेन करिए और आगे बढ़ते रहिए। अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज टारगेट्स पर। देखिए, हर सब्जेक्ट सेम वेटेज नहीं रखता है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके वेटेज हाई होते हैं, कुछ सब्जेक्ट मीडियम और कुछ क्लिनिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप देखें कि फर्स्ट ईयर में आपको तीनों सब्जेक्ट्स जो है वो बेसिक सब्जेक्ट्स है और उसका वेटेज हाई है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बेसिक सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए रहिएगा अच्छे से तो आपको मेडिसिन, सर्जरी और पीएसएम और ऑब्स गायनी पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, तो कोर क्लिनिकल कॉन्सेप्ट के सब्जेक्ट्स जो भी हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, पीएसएम, इसका वेरी हाई वेटेज है और इससे में आपको 60 to 70% स्कोर करना होगा। उसी तरह मीडियम वेटेज सब्जेक्ट्स है पीडिया, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, और इसमें आपको टारगेट रखना है कि 70 to 75% स्कोर होना चाहिए। पारा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में जैसे पैथो, फार्मा एंड माइक्रो, ये हाई वेटेज सब्जेक्ट्स है और इसमें आपको टारगेट होना चाहिए कि 80 to 85% आप स्कोर करें। ठीक है, और जितने भी शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं, डर्मा, साइकेट्री, रेडियो, ऑर्थो, एनेस्थीसिया,
ये मॉडरेट वेटेज के सब्जेक्ट्स हैं और इसमें आपको 70 to 80% आपको टारगेट करने हैं, ठीक है। तो हर जीटी के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको वीक है और कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, ठीक है, किस पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जितने भी ऐप हैं, मैरो है, वाटिया है, डैम्स है, सेरिवेलम है, प्रिपलैडर है, सब में एक जीटी के बाद एक चार्ट आता है, उसमें आपको कितने परसेंटेज स्कोर किए हैं किस किस सब्जेक्ट्स में, वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। तो उससे इजी हो जाता है आपको एनालाइज करने में, ठीक है। तो हर जीटी के बाद आपको एनालाइज करना है। तो प्रॉपर जीटी एनालिसिस के क्या स्टेप्स हैं? तो सबसे पहले अगर आप जीटी देते हैं तो उसे एनालाइज करिए। एनालाइज करने के बाद आप अपने वीक टॉपिक्स को मार्क करिए और जो भी सिली मिस्टेक्स हुए हैं, जो भी गेस किए हैं आप, और जो भी आपसे इनकरेक्ट क्वेश्चंस हुए हैं, उसको आप अपने एरर नोटबुक और जिसे आप छोटी कॉपी कहते हैं उसमें आप अपना नोट करिए और बार बार उसको रिव्यू करिए, ठीक है। अब समझते हैं कि जो सब्जेक्ट वीक है उसे कैसे इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले आप जीटी डाटा को एनालाइज करिए और उसमें से जो बॉटम 3 सब्जेक्ट्स है उसे मार्क करिए। फॉर एग्जांपल आप समझिए एनाटॉमी में आपको 55% है, मेडिसिन में 48% और फिजियोलॉजी में 58%। तो आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को डेली 1.5 to 2 आवर्स एलोकेट करिए और बार बार रिवीजन करिए। जैसे मंडे टू वेडनेसडे आपको एनाटॉमी रिवीजन करना है, थर्सडे टू फ्राइडे मेडिसिन रिवीजन करना है और सैटरडे संडे फिजियोलॉजी रिवीजन करना है, ठीक है। उसी तरह आप जितने भी ये 3 वीक सब्जेक्ट्स हैं उसके हाई यील्ड क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उस पर फोकस करिए, ठीक है। तब देखिए कि आपका रैंक इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट जीटी में आपको टारगेट करना है कि 5 to 10% इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। जैसे आपका GT1 में 48% आया मेडिसिन में, तो आपको 53% GT2 में आना चाहिए। उसी तरह आपको GT3 में 60% का टारगेट रखना चाहिए, GT4 में आपको 68% का टारगेट रखना चाहिए। तो हर GT में आपको 5 to 10% इम्प्रूवमेंट का टारगेट रखना है। तो अब देखते हैं कि आइडियल GT परफॉर्मेंस ग्राफ कैसा होना चाहिए। तो इसमें देखिए आपको 3 लाइन दिखेगा, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन और रेड लाइन। ग्रीन लाइन आपको शो करता है कि ये आपका टारगेट लाइन होना चाहिए, जिसमें कि आप हमेशा टारगेट रखें कि आपका स्कोर 450 to 500 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ब्लू लाइन आपको शो करता है कि ये आपका एक्चुअल स्कोर है और ये अपवर्ड ट्रेंड में दिखना चाहिए। हर जीटी में आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना है। रेड लाइन आपका वीक सब्जेक्ट्स का एवरेज स्कोर है, तो ये भी आपको ग्रेजुअली ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए कि 4 से 5 जीटी के बाद आपका ब्लू और रेड लाइन ग्रीन लाइन के पास आ जाएगी, ठीक है। मतलब आपने अपने वीकनेस को ओवरकम कर लिया। तो आपको हमेशा मेहनत करना है और इस रेड लाइन और ब्लू लाइन को आपको अपना ग्रीन लाइन के पास लेके जाना है। तो अगर आपका ब्लू लाइन फ्लैट या डाउन है तो इसका मतलब ये है कि आप टेस्ट तो दे रहे हो लेकिन अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा मत करो, अगर टेस्ट दे रहे हो तो एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब ब्लू लाइन को अपवर्ड ट्रेंड में ले जाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको जीटी देना होगा। जीटी देने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका बेस लाइन क्या है। तो सबसे पहला जीटी देंगे तो आपका बेस लाइन इस्टेब्लिश्ड होगा। आपको वीक सब्जेक्ट्स के बारे में पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट्स वीक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ठीक है। उसके अनुसार आप अपना इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो जब आप GT2 देंगे तो आपको टारगेट होना चाहिए कि 5% इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। अगर आपका ब्लू लाइन ऊपर नहीं जा रहा है तो आपको 1 घंटे स्टडी टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। GT3 में आपको 10% इम्प्रूवमेंट का टारगेट रखना है। अगर आपका गैप नैरोइंग हो रहा है और रेड लाइन आपको राइज हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं राइज हो रहा है तो आपको PYQ ओनली मोड में जाना होगा। आपको PYQ, PYT और जितने भी पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सारे पैटर्न्स को आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे क्लिनिकल हो गया, इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए,
उन सारे चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। GT4 में आपको टारगेट की तरफ जाना होगा। जैसे अगर आपका टारगेट है कि 170 हमको टारगेट करना है फाइनल एग्ज़ाम में, तो आपको उस तरफ बढ़ना होगा। अगर आपका सारे सब्जेक्ट्स का स्कोर ग्रीन जोन में है तो आप सही पाथ पे जा रहे हैं। अगर नहीं तो आपको वीक सब्जेक्ट्स को 3 आवर डेली देना होगा। और बिफोर फाइनल एग्ज़ाम आपको एक GT देना है, और जो भी आपका टारगेट स्कोर है, जैसे 170 प्लस आपका स्कोर टारगेट है, तो उस टाइम आपको टारगेट अचीव करना है। ठीक है, उसी टारगेट को सोच के आपको GT देना है, और उसमें देखना है कि आपका ओवरऑल स्कोर जितना भी सब्जेक्ट्स है सारे का ओवरऑल 65% आ रहा है या नहीं, और जितने भी वीक सब्जेक्ट्स है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपको और रिफाइनमेंट का ज़रूरत है। तो मेनली आपको 4-5 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। जैसे आपका मिस्टेक्स कॉपी या छोटी कॉपी का हल है, उस पे आपको फोकस करना होगा। बार बार उसको रिव्यू करना होगा डेली सुबह में 1 से 2 घंटे। ठीक है, जो भी GT ट्रैकर है आपको उसे एनालाइज करते रहना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो उस पर ध्यान देते रहना होगा। और PYQ, PY टॉपिक जितने भी हैं उस पर फोकस करना है, और वीकली रिव्यू सेशन लगाना है। आपको 2 घंटे हर संडे को जितने भी मिस्टेक्स नोट्स हैं, जो भी मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस हैं उसके क्वेश्चंस करने हैं। जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चन है उसका कस्टम मॉड्यूल बना के आपको करने हैं, और जितने भी छोटी कॉपी है या वीक सब्जेक्ट्स के हाइलाइट्स है उसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए समराइज़ करते हैं। आपका GT स्कोर में टारगेट होना चाहिए कि 60 to 70% से एवव हो। प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आपको 80 to 85% स्कोर करना है। कोर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आपको 60 to 70% स्कोर करना है, और जितने भी शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आपको 70 to 80% टारगेट रखना है। ठीक है, 5 स्टेप्स ऑफ GT एनालिसिस क्या है कि पहले आप GT दें, फिर उसका रिजल्ट एनालिसिस करें, और सब्जेक्ट वाइज कौन सा वीक है नहीं है वो आप लिखें, और आपको बाद में रिव्यू करना है। ठीक है, हर GT में आपको 5 से 10% इम्प्रूवमेंट का टारगेट रखना है, और आपका जो GT ग्राफ है उसमें जो आपका ब्लू लाइन है वो अपवर्ड ट्रेंडिंग में होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज का प्लान एक्शन ये है कि अपना लास्ट GT रिजल्ट निकालो और सब्जेक्ट वाइज प्लान बनाओ। रेड, येलो, ग्रीन जोन आइडेंटिफाई करो, बॉटम 3 सब्जेक्ट्स पिक करो। कल से 2 घंटे डेली उन सब्जेक्ट्स को डेडिकेटेड टाइम दो, और हर GT में 5 से 10% इम्प्रूवमेंट का टारगेट रखो। अगर ये प्लान कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो नीट PG 2026 में आप बिल्कुल सॉलिड स्कोर कर पाओगे। इस वीडियो से अगर कुछ भी हेल्प मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर नीट PG 2026।